माई सेल्फ जितेंद्र। आज का टॉपिक है हमारा एरर्स। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि भैया एरर्स का सारा रूल्स अपलोड कर दीजिए, जो भी है 150 200 जो भी रूल्स है अपलोड कर दीजिए। तो मैं आज एरर्स का पार्ट 2 रूल्स लाया हूं। जिनको पार्ट 1 मेरा नहीं देखे वो जाकर प्ले लिस्ट में इंग्लिश के देख सकते हैं, ठीक है। सो आज ये सारा रूल्स भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 2017 में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं पक्का ये सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सिर्फ पैटर्न अलग रहेगा लेकिन रूल्स जो है एक रहेगा। क्या होता है जनरली, क्या होता है ना कि देखिए, मैं पहले वाले पार्ट में बोला था, आज भी बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं देखे थे, कि जो अच्छे बुक है एसपी बख्शी, आर एस अग्रवाल इंग्लिश के अच्छे बुक है, आप वो उठाइएगा और लास्ट 10 ईयर का आईबीपीएस का जितने क्वेश्चन आ चुके हैं एरर्स के, आप वो उठाइएगा, ठीक है। जब आप मिलाएंगे ना तो देखेंगे 150 से 200 ही रूल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ सेंटेंस अलग है, बाकी रूल्स वही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप डेली एक एक रूल पढ़ेंगे ना इजी वे में समझ कर, ये नहीं कि बुक पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ऊपर से चल जा रहा है, अच्छे से समझ कर, तो आने वाले एग्जाम में तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इवन कोई सा भी एग्जाम हो, आईपीएस क्लर्क हो, पीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, नाबार्ड का हो, आरबीआई आर्मी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 10 आजकल क्या देखा जा रहा है 2016 में जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जाम हुआ प्री का या एनआईसीएम का, 10 एरर्स थे। बच्चे लोग बोलते हैं भैया एरर्स में इतना प्रॉब्लम होता है ना, होता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं 10 में 8 उठा लोगे ना तो इवन आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज है वो रीजनिंग मैथ में अच्छे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से ना सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पा रहा हूं बच्चों का। सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली ला रहा हूं ये सारे रूल्स, आप फॉलो कीजिएगा, आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं, मैं बहुत सारा वीडियो बना रहा हूं डेली सिर्फ आप लोगों के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरत है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो आप आने वाला जैसे मेरा वीडियो आएगा आप देख नहीं पाओगे। क्या होगा कि मतलब नोटिफिकेशन में नहीं आ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सक्सेस की, ठीक है। तो आज आप ये देखिएगा एरर्स का रूल्स। और बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं भैया आपका क्लास कहां चल रहा है, भैया क्लास कहां चल रहा है। आउटसाइडर से जो बच्चे हैं जो वेस्ट बंगाल से बाहर में है, मैं उनको सिर्फ यही बोल रहा हूं हमारे वीडियो देखिए। मैं मार्च तक क्या होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 50 या 60% सारे टॉपिक कवर अप कर लूंगा। रीजनिंग के जितने हाथ पजल है, अर्थमेटिक का मैंने वीडियो भी अपलोड किया था कुछ दिन पहले, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे बच्चे बोले भी भैया वो मतलब सम आप गजब था भैया, इतने हार्ड सम को आप मतलब इतने अच्छे समझाए। तो मैं बहुत सारा टॉपिक वाइज भी लेकर आऊंगा। बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं कि भैया प्लीज टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड कीजिए, जितना पॉसिबल हो सक रहा है मेरे से, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं नंबर तो दिया ही हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा क्लास की हुगली वेस्ट बंगाल कोल नगर में ही चल रहा है, ठीक है। तो आज देखेंगे हम एरर्स का रूल्स, किसको ऐसे कैसे करना है, ठीक है। आप कैसे पहचाने कि कौन सा एरर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे बच्चों के लिए जानना, ठीक है। सो आज हमारा रूल्स है, टॉपिक है एरर्स, ठीक है। पहला नंबर देखिए, राज वाज सो ईगर दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन इन द मीटिंग। इसमें एरर्स क्या है, बच्चे लोग क्या होते हैं एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, उनको मतलब सेंटेंस पढ़े, उनको लग रहा है हाँ ये हो गया, टिक मार्क आ जाते हैं, ये हो गया, टिक मार्क आ जाते हैं, ये हो गया। पता क्या करते हैं, आउट ऑफ 10 करके आते हैं। लेकिन जब नंबर आता है ना तो देखते हैं, जैसे कट ऑफ क्लियर करने के लिए 55 चाहिए, उनका नंबर आता है 57, ठीक है। लेकिन क्या देखते हैं रिजल्ट में नॉट सिलेक्टेड। पता है क्यों, वो सोचते हैं अरे इंग्लिश तो मैंने 30 किया था, 30 में 30, लेकिन मैंने इंग्लिश में आया 2.2, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाया। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। मैं सिर्फ एक बच्चे का नाम नहीं बोल रहा हूं, ये मोस्टली जो तैयारी कर रहे हैं बैंक के, एसएससी के, आर्मी के, सारे बच्चे बोल रहे हैं भाई आप सही बोल रहे हैं, यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशल इंग्लिश क्लास बता रहा हूं, ठीक है। आप देखिएगा, आप सारे रूल्स देखिए बहुत अच्छे से, ठीक है। 2017 तक स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में आपको मतलब क्या बोले बहुत हेल्प होने वाला है। सो इंग्लिश को लेकर डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना इस बार। तो पहला नंबर देखिए, राज वाज सो ईगर दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन इन द मीटिंग। यहां एरर्स क्या है, एरर्स पहचानने का देखिए, रोज राइट से क्या बनता है, रोज
लेकिन रोज इस सेंस में यहां यूज नहीं करेंगे। जब जैसे हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं ना, जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या उठाते हैं, तो उस वक्त हम रोज नहीं यूज करते हैं। रोज कब यूज करते हैं? जैसे हम बोलेंगे द सन इज रोज इन द ईस्ट, उस वक्त कोई चीज उगने के लिए, कोई चीज ये करने के लिए उस वक्त रोज यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठाने के लिए ना रोज नहीं यूज करते हैं। राइट से देखिए रेज्ड भी बनता है, रेज्ड। सो क्वेश्चन उठाने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? रेज्ड। सो मेरा रोज नहीं होगा, यहां क्या होगा? रेज्ड। राज वाज सो ईगर दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चन इन द मीटिंग। ये में हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा एरर्स पता चल गया, ये एरर्स था, याद रखिएगा। प्रीवियस जगह सारे क्वेश्चन है सब, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है हर एग्जाम में। सो एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा। 2 नंबर देखिए, एवरीबॉडीज फेलियर, everyday failure must not have permanent effect on a person because tough time never last but tough people do। इसमें एरर्स क्या है? देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इसमें एरर्स क्या है? इफेक्ट। वर्ड को पहचानना और उसका सही यूज करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इफेक्ट, ऐसा तो इफेक्ट मतलब क्या होता है ना, फर्क पड़ना, किसी चीज से फर्क पड़ना, उसको बोलते हैं इफेक्ट। और एक वर्ड होता है इफेक्ट, रिजल्ट, कॉज, कॉजेस पढ़े होंगे, कॉज इफेक्ट, कारण, रिजल्ट, इफेक्ट। तो यहां क्या बोला है? एवरी डे फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट रिजल्ट। जो फेलियर होता है मस्ट नॉट हैव परमानेंट, क्या होता है? इफेक्ट होगा, नतीजा, रिजल्ट। परमानेंट रिजल्ट नहीं रहता है, ठीक है, ना कि परमानेंट फर्क पड़ता है, इफेक्ट होगा, रिजल्ट। तो यहां इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा। इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज से फर्क पड़ना, और इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट। तो यहां बात हो रहा है रिजल्ट की, ठीक है। एवरीडे फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट रिजल्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। हमारा 2 नंबर था, ठीक है। तो वर्ड का सही यूज आना भी आपको बहुत जरूरी है। कौन सा सेंटेंस कहां यूज हो, कौन सा वर्ड कहां यूज हो। 3rd नंबर देखिए, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। देखिए जनरली क्या होता है ना, शुड बी के साथ, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, शुड बी के साथ हमेशा 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, हमेशा। शुड बी आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं पर भी सेंटेंस में आपको शुड बी मिल गया तो वर्ब जो लगा होगा वर्ब होगा, हमारा वर्ब रिसाइकल है तो 3rd फॉर्म होगा, तो ये रिसाइकलिंग, रिसाइकल्ड होगा। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल, ठीक है, याद रखिएगा। शुड बी कहीं भी सेंटेंस में लगे नजर आए तो आपको हमेशा वर्ब के साथ क्या लगाना? 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, रिसाइकल, रिसाइकल्ड होगा, ठीक है। 4th नंबर देखिए, आई गिव हर ए चेक ऑफ $1 million फॉर चैरिटी। जैसे हम कोई चेक देते हैं, कोई अमाउंट देते हैं तो ऑफ नहीं आता है, जैसे फॉर ए अमाउंट, ठीक है, तो मेरा 4 आएगा, ऑफ नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा अमाउंट वाले केस में ऑफ कभी आता ही नहीं है। आई गिव हर ए चेक फॉर $1 million फॉर चैरिटी, याद रखिएगा ये चीज। बहुत बच्चे बोल रहे हैं पंडित बात तो लग रहा है बिल्कुल सही है। आई गिव हर ए चेक ऑफ $1 million फॉर चैरिटी। देखिए बचपन से क्या होता है ना, आदत बोलते बोलते आदत पड़ गया है ये सब बोलने का, लेकिन बचपन को आदत को वही तो चेंज करना है। बच्चे 1 साल 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इंग्लिश में ही फंस रहे हैं। पता है क्यों? बचपन का आदत है, वो चेंज करना है, वही चीज तो चेंज करना है 2017 में। 2017 में तो एग्जाम क्रैक करना है इस बार। मेरे सारे वीडियो इंग्लिश को देखने के बाद ना बच्चे बोलेंगे अब कट ऑफ, इवन सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, अब नंबर उठाते हैं इंग्लिश में, ऐसा सोचेंगे। देखिएगा पैरा जंबल हो, क्लोज टेस्ट हो, सारे टॉपिक ऊपर अपलोड करूंगा। क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं ना, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। देखिएगा कितने अच्छे से क्लोज टेस्ट करते कैसे, और जितने भी ऑप्शन है उसमें से 4 में से 2 या 3 ऑप्शन को हटाते कैसे हैं, बाकी 2 ऑप्शन को मैच कैसे करते हैं क्लोज टेस्ट में, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। सो बहुत बच्चे कल बोल भी रहे थे, मैसेज भी किया था व्हाट्सएप में और फेसबुक में कि भैया क्लोज टेस्ट के ऊपर कुछ बताइए, तो स्पेशली उनके लिए कल नहीं परसों मैं क्लोज टेस्ट अपलोड करूंगा, देखिएगा उनको कैसे करते हैं, ठीक है। सो यहां पता चल गया किसी भी फॉर अमाउंट वाले केस में क्या होगा, आई गिव हर ए चेक फॉर $1 million फॉर चैरिटी, 4 आएगा ना कि ऑफ। 5 नंबर देखिए, he hoped that he will pass the exam with flying colors। देखिए जब बोला कि होप, ये मेरा क्या है, पास्ट टेंस, ये मेरा पास्ट टेंस है, तो यहां पर ही विल आ गया फ्यूचर, तो विल चेंज हो जाएगा इसमें
वुड में। बहुत कॉमन एरर था ये, बच्चे अक्सर यही गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में। यहां तो आप 1 नंबर उठा ही सकते हो ना, तो सिली मिस्टेक भी आपको देखना है। ही होप मेरा क्या है पास्ट, और दैट ही विल क्या है मेरा फ्यूचर है। विल कन्वर्ट किसमें होगा, वुड में। बात हो गया पास्ट टेंस की, ना कि फ्यूचर की, तो विल कहां होगा, वुड में चेंज होगा। याद रखिएगा, बहुत सिली मिस्टेक है, बच्चे लोग करके आ जाते हैं, जो आपको 2017 में तो नहीं करना है। एटलीस्ट द स्नेक वॉज किल्ड बाई अ स्टोन, द स्नेक वॉज किल्ड बाई अ स्टोन। ठीक है, आप बोले भैया सेंटेंस में कुछ गलती नहीं लग रहा, सेंटेंस पूरा सही लग रहा है। देखिए बाई के बाद ना हमेशा कोई पर्सन आता है, बाई के बाद। अगर सेंटेंस ऐसा होता है स्नेक वॉज किल्ड बाई राजीव, जीतू, शिखा, तो वो सेंटेंस सही था। लेकिन यहां पर क्या है, स्नेक वॉज किल्ड बाई द स्टोन। स्टोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है स्नेक, तो यहां बाई नहीं आएगा, विथ आएगा। कॉमन एरर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। द स्नेक वॉज किल्ड विथ द स्टोन, ना कि बाई। बाई कब आता है, बाई के बाद किसी पर्सन को, अगर बाई के बाद पर्सन आता है तो वो सही है, लेकिन बाई के बाद जैसे नॉन लिविंग थिंग आ गया तो क्या यूज होगा, विथ। द स्नेक वॉज किल्ड विथ द स्टोन। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, एक रूल्स मत भूलिएगा। देखिए 7 नंबर देखिए, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। आप बोल रहे होगे भैया सेंटेंस में तो कुछ गलत लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल सही है। क्या गलती है इसमें, कुछ तो गलती लग ही नहीं रहा है। देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरत है, जब इन का यूज कब करते हैं, जैसे कोई ट्रेन आने वाली है 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, तो क्या यूज करेंगे, इन। कोई ट्रेन आने वाली है 5 से 6 के बीच में, इन। लेकिन यहां बात क्या हो रहा है, टाइम, समय पे आ रही है। जनरली क्या होता है, कोई ट्रेन तो टाइम पे आती है ना, कोई ट्रेन भी टाइम पे आती है। ठीक है, तो जैसे कोई ट्रेन आने वाली है 7 बजे, 7 PM, ठीक है, यहां बात क्या हो रहा है, समय पे आ रही है, तो इन नहीं होगा, ऑन होगा। तो ऑन और इन का यूज आपको पता करना है। इन कब लगता है, जैसे कोई चीज ट्रेन आने वाली है कोई समय पे, समय के बीच में 5 से 6 बजे के बीच में ये ट्रेन आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे, इन टाइम। ट्रेन आ गई इन टाइम, 5:15 में ट्रेन आई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 5 बजे आने वाली थी लेकिन आई क्या, 5 से 6 के बीच में ट्रेन आने वाली थी, हम इसको बोल रहे हैं। लेकिन ट्रेन आई कब, 5:15 में, तो क्या बोलेंगे, इन टाइम। लेकिन जब पता है यहां पर टाइम के बारे में बात कर रहा है, फिक्स्ड है, जैसे 7 बजे ट्रेन आने वाली है, फिक्स्ड है, तो क्या बोलेंगे, ऑन टाइम, ना कि इन टाइम। ठीक है, हमारा ये 7 रूल हुआ। आगे में देखिएगा और कुछ है एरर्स, ये हमारा पार्ट 2 है। तो एक एक रूल्स को आप अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि 2017 में तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा। मैं बता ही चुका हूं 150 से 200 ही रूल्स है, मैं सारा आपको करा दूंगा वीडियो में। ठीक है, और लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे। ये है हमारा 8 नंबर, देखिए, माय ब्रदर थिंक दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। इसमें तो पहले तो समझना बहुत जरूरी है कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। देखिए जब बोलते वर्ब कितने टाइप होते हैं, एक होता है कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, ये सब क्या होते हैं, मेरे मॉडल वर्ब, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। और एक होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस में क्या, माय ब्रदर, ये क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट है, माय ब्रदर थिंक्स वर्ब दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील, मतलब उसको उकसा रहा है स्कूटर चोरी करने के लिए मेरे भाई को। ठीक है, तो यहां पर मेरा मेन वर्ब क्या है, डेयर, और मेन वर्ब के साथ हमेशा लगता है इंफिनिटिव, जो मतलब सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, माय ब्रदर थिंक दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील। ठीक है, डेयर्ड क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब क्या लगेगा, इंफिनिटिव टू, जो यूज कब होता है, सेंटेंस को बनाने के लिए। तो हमारा डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर, नो एरर। फॉर एग्जांपल जैसे ले लीजिए, हम कभी बोलते हैं ना, तुम में अगर हिम्मत है तो तुम मतलब टॉप करके दिखाओ, तो हम ये नहीं बोलते हैं इफ यू डेयर्ड टॉप द क्लास, हम क्या बोलेंगे, इफ यू डेयर्ड टू टॉप द क्लास। ठीक है, टू यूज करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी वर्ब है मैं आगे आपको बोलता हूं। ठीक है, इसके ऊपर यहां समझ है ना, डेयर का सब टू आएगा, मेरा ये सब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है। ठीक है, और वर्ब हिम के साथ क्या आएगा, टू। क्यों आएगा, क्योंकि मेन
आपको बता चुके हैं मॉडल वर्ब कौन सा है, और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के साथ हमेशा इंफिनिटिव आता है जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने डेयर्ड हिम टू स्टील आएगा। ठीक है, एग्जांपल बता चुके हैं। अगर कोई बोलता है आपको कि आप में हिम्मत का क्लास टॉप में दिखाइए, तो क्या यूज करेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे इफ यू डेयर टॉप द क्लास, हम ये बोलेंगे इफ यू डेयर टू टॉप द क्लास। ठीक है, 9 नंबर, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू कोन्नगर लास्ट नाइट। ठीक है, आप बोलोगे इसमें तो भैया एरर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो ये सिंटेंस है ना, वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और यहां पर क्या है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये मेरा ब्रोक नहीं होगा, ये क्या होगा? ब्रेक। समझ गए ना रूल्स क्या था? वुड के साथ हमेशा ब्रेक आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ, और शुड बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। छोटा छोटा सिली मिस्टेक है, लेकिन ये सब रूल्स याद रखिएगा, बहुत हेल्प करने वाला है 17 के एग्जाम में, बहुत ज्यादा। सो एक एक चीज को अच्छे से देखिए। मैं सारा 150 से 200 रूल्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको। 2017 में तो एरर स्कोर का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 10 नंबर देखिए, ही इज एक्यूज्ड विद कम्युनिटी, he is accused with committing the murder, he is suffering with flu। देखिए, ये एक्यूज ऐसा वर्ड है ना, आपको हमेशा एक्यूज के साथ टू आएगा, हमेशा। कोई भी कंडीशन हो, कोई सा भी कुछ भी हो, हमेशा सेंटेंस में एक्यूज के साथ टू आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमेशा कहीं भी सेंटेंस में एक्यूज नजर आए तो टू आएगा। और देखिए, हमारा एक और एरर है इसमें, द मर्डर, ही इज एक्यूज्ड टू कमिटिंग द मर्डर, ही इज सफरिंग विद नहीं होगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू। जनरली अभी हम बीमारी, कोई भी बीमारी से क्या होता है? इफेक्ट, मतलब प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो बीमारी से तो विद नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, ना कि ही इज सफरिंग विद फ्लू। ठीक है, तो ये हमारा एरर था आज का 10। और देखिए, एरर करने के बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। पता है नाउन्स का पॉजिटिव नाउन किसको बोलते हैं? कैन, कुड, हु, हुम का सेंटेंस में यूज कब करते हैं? जैसे पॉजिटिव नाउन क्या होता है? ये एपोस्ट्रोफ एस क्यू आता है। ठीक है, सेंटेंस में सिस्टर इन लॉ को बीच में हाइफन टू देते हैं। फिर इसको अगर आपको चेंज करना है तो इसके लॉ में एस लगाएंगे ना, सिस्टर में एस लगाएंगे। सारे रूल्स जो है ना, आपको मतलब क्या बोलूं, एक एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, अदरवाइज मतलब क्या बोले, मैं क्या बोल रहा हूं, इंग्लिश का तो मैं सारे एरर्स का रूल्स को अपलोड कर ही दूंगा। बाकी जो बच्चे चाहते हैं अच्छे से पढ़ना, मैं एक एक चीज अच्छे से करा दूंगा। एक एक चीज जो भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, उसका यूज कैसे करते हैं आप देखिएगा। मैं आपके लिए स्पेशली एक नाउन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे एक्सपर्ट भी है ना, उन्हें भी नहीं पता पॉजिटिव नाउन क्या होता है। एपोस्ट्रोफ एस क्यों लगता है हर सेंटेंस में, बहुत बच्चे को नहीं पता है। इवन 100 में 70% बच्चे को पता नहीं है वो चीज। मैं सारा चीज नाउन के जो टॉपिक है सब उसमें कवर अप कर दूंगा, मैं एक बताऊंगा उसके ऊपर। अब देखिएगा, बहुत आपको मतलब क्या बोले, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला वो सारे रूल्स। ठीक है, अगर मैं क्लास में करा दूंगा, जो बच्चे भी क्लास करेंगे, मैं क्लास के बारे में बोल चुका हूं, जन के 3rd वीक से क्लास हमारा होगा, या फेब से 1st वीक से। सो हमारा क्लास का एड्रेस बताइए आपको, वेस्ट बंगाल हुगली कोन्नगर में ही हो रहा है फिलहाल। सो आज हमारा ये 10 रूल्स पार्ट 2 एरर्स के, और सारे वीडियो में अपलोड कर दूंगा जितने भी रूल्स है एरर्स के, 150 से 200। और मैं बोला था क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल और पैसेज करने का तरीका भी होता है। और एक बच्चा बोल भी रहा था मैसेज करके, भैया वॉक्यब के प्लीज ऊपर वीडियो बनाइए ना, जो करेक्ट द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, जितने वर्ड है ना हार्ड उसके ऊपर बनाइए, कुछ ट्रिक बनाइए। तो मैंने अभी रिसेंट में जैन से मैंने ऑलमोस्ट 60-70 वर्ड मैंने फाइंड आउट किया है। ठीक है, और मैं उसके ऊपर सारे के ऊपर ट्रिक बना चुका हूं। वो ट्रिक अगर देखेंगे ना आप, वो क्या बोले, आप भूलोगे ही नहीं वो वॉक्यब जिंदगी में। बोलोगे भैया तो इजीली हो गया, तो समझ ही में नहीं, मतलब क्या बोले, जो प्रॉब्लम है ना वॉक्यब का, आप सच में सॉल्व कर दिए।
सो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आएगा नहीं, आप देख नहीं पाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सो आज के लिए थैंक्स।